Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So today in the next few minutes I'm going to be covering all the basic rules of differentiation you need to know to cover the syllabus of mathematical economics and even microeconomics. क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिक्स में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको सॉल्व करनी होती हैं, तो ये बेसिक रूल्स आपको पता हो, दिस इज़ रियली नेसेसरी. सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो. तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन फंक्शंस को कंसिडर करना है, अलजेब्रिक, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं स्टडी करना है इसमें. सो वी आर गोइंग टू बी स्टिकिंग टू दीज थ्री फंक्शंस ओनली. तो डिफरेंशिएशन की बात मैंने पहले भी बहुत बार की है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज होता है कि जब हम इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि किसी भी इनपुट की वजह से जो है आउटपुट में कितना चेंज आया, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैनी टाइम्स आई माइट हैव टोल्ड यू कि जैसे प्राइस है, अगर वो कुछ यूनिट से चेंज हुआ तो उसकी डिमांड कुछ यूनिट से चेंज होगी, ओके, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इसको अगर हमको देखना है कि वो कितना चेंज हुआ है तो उसको हम डिफरेंशिएशन से स्टडी करते हैं, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या एनालाइज करता है, रेट ऑफ चेंज. तो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक, अब जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे आप देख सकते हो तो कोई भी फंक्शन है वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, ओके. तो यहाँ पे जैसे एक सिंपल हम देखते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं. अगर हम डिफरेंशिएशन करना है तो मल्टीपल वेरिएबल्स का भी होगा. दिस वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग फर्दर, ओके. तो क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ओके. तो यहाँ पे जो y है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है दिस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके. तो क्या है कि कुछ रूल्स हैं जो हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो इनकी हेल्प से हम करते हैं. तो ये रूल्स को हम क्विकली देख लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है कि y इज़ द फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर n, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो उसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे. तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ओके. तो अब हमको इसको डिफरेंशिएट अगर करना है तो हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, ओके. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट. तो इसको हम करेंगे n x की पावर n माइनस 1. तो अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करना है. ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो जैसे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन को हम पावर रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं. तो हम इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे. तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6, ओके. तो द सेम वे कि फंक्शन कैसे आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है कि x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर है 6, ओके. तो इसको हमने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, nx की पावर n माइनस 1. तो द सेम वे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, n क्या है, यहाँ पे 6 है, ओके. तो 6 को हम पहले लेंगे क्योंकि इस तरीके से हमको डिफरेंशिएट करना है, n पहले है तो यहाँ पे 6 आ गया. उसके बाद में x और यहाँ पे n माइनस 1 है, ओके. तो n कितना है, 6 है, माइनस 1. तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आ जाएगा, 6x की पावर 5, ओके. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. तो कुछ रूल्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करना है. ये जो रूल्स हैं, ये जो फार्मूलाज हैं, लाइक अगर इस फॉर्म में आपको फंक्शन दिया है तो आपको उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, ओके. तो ये तो हुआ एक पावर रूल, इसको बोलते हैं. अब नेक्स्ट देखो कि अगर आपको y इज इक्वल टू k है, मतलब कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हमने बेसिकली ये डिफरेंशिएशन हम क्यों स्टडी करते हैं कि हम देखते हैं कि x के चेंज होने से y में कितना चेंज आया. तो कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट है, इट मीन्स कि x के चेंज होने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओके. मतलब यहाँ पे क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं ये हम देख लेते हैं. तो जैसे कि आपको पता है डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, dy बाई डी एक्स, ओके. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx
अपॉन डी एक्स, क्योंकि x को हमने डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा दैट विल बी 0। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि y इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखना है, dy बाई डी एक्स, तो d10 अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम इस 10 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। जस्ट रिमेंबर दिस कि जो कांस्टेंट वैल्यू अगर कोई भी आपको दी हुई है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा दैट विल बी 0। नाउ नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है कि y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n, मतलब कि पहले जो हमने पहला रूल किया था उसमें तो आपको कोई भी वेरिएबल दिया था और उसकी पावर दी हुई थी, ओके, कि x की पावर जैसे n, और दूसरा जो रूल था उसमें आपको कांस्टेंट दिया हुआ था। ओके, अब मान लो कि अगर आपको कांस्टेंट भी है उसमें और वेरिएबल भी है कोई भी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट आप करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लेकर के आएंगे, ओके, और जो वेरिएबल है उसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो जो बेसिकली डिफरेंशिएशन का सिंबल है, सबसे पहले आपने वो लिखा, आपने सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लेकर के आएंगे, और जो x की पावर n है ये वेरिएबल है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dx की पावर n, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है x की पावर n, तो उसको आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन इसी तरीके से होगा nx की पावर n माइनस 1। ओके, तो अब हमने ये देख लिया कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आप उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि कांस्टेंट जो है उसको आप बाहर लिखेंगे और जो वेरिएबल है उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट रूल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे y इज इक्वल टू 5x की पावर 3। ओके, तो अब इसको डिफरेंशिएट आपने करना है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 5 है, ओके, और जो वेरिएबल आपको दिया हुआ है दैट इज x की पावर 3। तो सबसे पहले आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे और आपको x के रिस्पेक्ट में x3 जो है, x की पावर 3 जो है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स, तो आप x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे, तो इसलिए सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लिखोगे आप और dx की पावर 3 अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सेम वही कि आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है कि आपको इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया है तो आप उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो 5 को आपने बाहर लिखा और x की पावर जो 3 है उसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x की पावर 2। वो कैसे आएगा वो आप देख लो यहाँ पे कि x की पावर n, जैसे कि x की पावर यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, n को बाहर लिखोगे, फिर x, फिर n माइनस 1, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x की पावर 2। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया वेरिएबल को, जो कि x3 है, उसका जो डिफरेंशिएशन आया दैट इज 3x की पावर 2। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15x की पावर 2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट। अगर आपको एक कांस्टेंट भी दिया है और एक आपको वेरिएबल दिया है तो इस तरीके से आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ रूल क्या है कि अगर आपको कोई भी रूट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट को ब्रेक करना है। अगर रूट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो अब हमने रूट को ब्रेक किया तो x की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 1/2 को आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है दैट इज dy बाई डी एक्स, और उसके बाद में आपको इस तरीके से लिखना है dx की पावर 1/2 अपॉन dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो द सेम वे यहाँ पे भी ये पावर में दिया हुआ है, लाइक कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी कोई भी पावर दी होती है तो आप उसको पावर रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करोगे, जो कि हमने वेरी फर्स्ट रूल किया है। तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आ जाएगा।
अब इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेकर के आओगे तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो अब क्या है कि अगर आपने अंडर रूट एक्स को अगर आपने x की पावर 1/2 लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे भी जो x की पावर 1/2 है उसको आप अंडर रूट एक्स लिख सकते हो। ओके, सो आंसर जो है इसका आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन इसका इस तरीके से होगा। सो आई होप आपको ये जो फोर्थ रूल है यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ रूल। जो फिफ्थ रूल है उसमें क्या है कि अगर आपको x दिया है, y = x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 क्यों होता है, द सेम वे जो पावर रूल है, आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर x है तो इसका जो पावर है वो 1 है। ओके, तो अगर आपको कोई भी अगर वेरिएबल है वो उसका पावर दिया है तो मतलब उसमें पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल जो है उसमें इस तरीके से होता है कि n(x) की पावर n-1, जो हम ऑलरेडी जो वेरी फर्स्ट रूल हमने स्टडी किया था वही, उसी से हमको इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो dy/dx जो कि सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, तो आपको इस x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है द सेम वे। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो n है वो क्या है, 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है। तो सबसे पहले आप 1 लिखोगे, उसके बाद x, फिर n-1, तो n भी 1 है, -1, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अगर किसी भी टर्म की अगर पावर जो होती है वो 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। ओके, तो इसलिए जो x का डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब है नेक्स्ट रूल विच इज सिक्स्थ रूल। अगर आपको y = log x दिया है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सिंपली आपको इसको लर्न करना है कि जो log x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट यू नो कि dy/dx एंड आपको इसको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं और इसका जो डिफरेंशिएशन आता है दैट इज़ 1/x। सो जस्ट लर्न इट। और जो सेवेंथ है, अगर आपको इसमें log तो दिया हुआ है, उसको इस तरीके से दिया हुआ है x+1, यहाँ पे ये दिया हुआ है, बट इसको आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है इस तरीके से। मतलब इसको भी आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आपने log x को डिफरेंशिएट किया, 1/x जो है उसका डिफरेंशिएशन आया। बट अगर आपको इस फॉर्म में आता है, log x+1 की फॉर्म में अगर आपको आता है तो आप उसको इस तरीके से सिंपली इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, 1/x+1। ओके, बट ये उसी केस में होगा अगर यहाँ पे जो x है उसकी पावर जो है वो 1 है। ओके, अगर x की पावर उससे 1 से ज़्यादा है तो उसके लिए एक अलग रूल होता है जो कि चेन रूल होता है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये रिमेंबर करना है कि अगर x की पावर 1 है तो आप उसको सिंपली इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, बट ये ज़रूरी है कि x की पावर सिर्फ 1 ही होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपको लर्न करना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और log x+1 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x+1। ओके, अब जो 8th है दैट इज़, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो y = e की पावर x अगर आपको दिया हुआ है तो ये एक तरीके से क्या है, न्यूट्रल होता है। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो सेम ही वैल्यू रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ex है, e की पावर x है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो भी e की पावर x ही रहेगा। ओके, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये एक तरह का न्यूट्रल फंक्शन है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये 8 रूल आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे जो कि डिफरेंशिएशन के हैं। अब मैं आपको एक स्केड्यूल बना के दे देती हूँ जिसमें आपको कुछ रूल्स हैं उनको आप लर्न कर लीजिए, जिससे कि क्या है, डिफरेंशिएशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि अब x है, ओके, x की पावर क्या है, 1 है, इसको आप पहले सॉल्व करके देखोगे, ओके, कि कैसे आएगा, इसका 1 क्यों आया। अगर आप सिंपली इसको लर्न कर लो कि x का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करोगे तो आपका क्विकली जो है वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अदरवाइज तो हियर इज़ अ स्केड्यूल विच यू आर सपोज टू लर्न। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। अगर x की पावर 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगर x की पावर 3 है तो उसका डिफरेंशिएशन 3x की पावर 2 होता है। अब ये किस तरीके से जो है वो आंसर्स डेराइव हुए हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएशन डेराइव हुआ है, वो आप ये वाला रूल अप्लाई करके आप देख लीजिए। हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम। ये पावर रूल है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपको पावर में, उसकी पावर में दिया होता है, x की पावर n है जैसे यहाँ पे, तो उसको डिफरेंशिएट आप करोगे nx की पावर n-1। तो इस तरीके से ये सारे डिफरेंशिएशन हमने डेराइव किए हैं, जो आंसर्स हैं। तो अगर 1/x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -x की पावर -2, और अगर √x है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x, और अगर 1/√x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -1/2x की पावर -3/2। ओके, तो ये कुछ जो है ये स्केड्यूल है, इसको आपको लर्न करना है कि कौन से टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब हम क्विकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं एक, कि किस तरीके से अगर आपको ये टेबल जो है आपने लर्न किया हुआ है तो आप किस तरीके से उसको बहुत ही क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे x3 है, आपको पता है x3 का जो x की पावर 3 जो है उसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आएगा, 3x की पावर 2 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3x की पावर 2। और अब यहाँ पे क्या है, 2x की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको सीधा सा हमने बताया कि जैसे जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 2 के रिस्पेक्ट, x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि क्या है, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। ये हमने लर्न किया हुआ है और हमने इसको देखा भी हुआ है कि किस तरीके से हमने इसको डेराइव किया था। और जैसे अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 3x है, तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, और x जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 कैसे आया। तो अब नेक्स्ट क्या है, 2 है, जो कि क्या है, अकेला है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या है, ये 0 ही होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, 0 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x की पावर 2 -4x + 3, तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। मतलब इस तरीके से अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आप क्विकली सिंपली यू नीड टू पुट द वैल्यूज़ हेयर, और आपका आंसर जो है वो डेराइव हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो टुडे वी डिस्कस्ड कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि आपको पता होने ज़रूरी हैं अगर आपने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये बेसिक रूल्स पता होने उसके लिए ज़रूरी हैं। और क्या है कि बहुत सारे और भी रूल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल। तो ये सब जो रूल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय स्टेप। So the part 2 of this video will be released very soon. So stay tuned for that. And if you like this video, please subscribe to this channel for more such videos.